आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। गलती से पाकिस्तान की तरफ आ जाने वाले और पाकिस्तान के एक इलाके में लैंड कर जाने वाले, बड़े आराम से लैंड कर जाने वाले मिसाइल, और वहाँ पर उस दौरान लैंड करे जिस वक्त उसी इलाके में और पाकिस्तान के अंदर 6 से ज़्यादा फ़्लाइट्स अपने रूट पर हों, तो इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। और अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं 3 दिन के बाद। मोईद यूसुफ ने स्टेटमेंट जारी की है और इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है और ये कहा है कि इंडिया जो कि एटमी ताकत का हामिल मुल्क है, तो एक इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी के बाद ये उसको सूट नहीं करता कि वो एक एटमी ताकत हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये चीज़ मंजर आम पर आई। ये बताया गया कि ये हुआ है, तो उसके कुछ देर के बाद इंडिया की तरफ से ये वजाहत की गई और ये कहा गया कि ये गलती से ऐसा हुआ है, बाय मिस्टेक ये हुआ है कि एक मिसाइल उड़ा है वहाँ से और इस तरफ आ गया। मतलब वहाँ पर जो मिसाइल थे या जो हथियार थे उनकी सफाई हो रही थी और उन पे कपड़ा मारा जा रहा था, टाकी मारी जा रही थी। इसी दौरान किसी की उंगली जो है वो उस बटन पर लगी है, तो पीछे से पूछा गया कि ये वाला बटन दबा दिया। कहा गया जी ये वाला बटन दबा दिया। उसने कहा रेड वाला था, हाँ जी लाल वाला था। ओहो यही तो नहीं दबाना था। और वो गलती से बटन दबा और मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आ गिरा। अच्छा, हम सोच रहे थे कि ये मिसाइल चाइना की तरफ नहीं गया। ये भी एक सवाल उठता है कि अगर उस तरफ चला जाता तो क्या होता और इस तरफ आ गया तो क्या हुआ। अच्छा जी, अब एक अहम बात ये कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है PM मोदी को और एक कई रियासतों में 4 स्टेट्स में जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया और उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के लिए ये एक तरह से एक फायर किया। ये सेलिब्रेशन है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये बेशक सेलिब्रेशन की हो, ये गलती से हुआ हो, ये किसी वार्न करने के लिए हुआ हो पाकिस्तान को, या ये वार्निंग दी गई हो, या ये बताया गया हो, या ये चेक करने के लिए किया गया हो कि कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी, कितनी देर में क्या होता है और जो है वो रिएक्शन देने का, एक्ट करने का क्या दौरानिया क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर इसको देखा जाए। टेकनली कोई मिसाइल चलता है और वो पाकिस्तान की तरफ ही आता है, ठीक है, और वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस तय करके वो अंदर आता है और इसके बाद भी भारत की तरफ से खामोशी रहती है। यानी कि 2-3 दिन भारत की तरफ से खामोशी रही। जब पाकिस्तान ने भी उसको इतनी देर के बाद देखा और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके बाद भारत की तरफ से जवाब आता है। तो इससे ये होता है कि क्या इंटेंशंस जो थी वो कोई डैमेज करने की थी या ये गलती से ऐसा हुआ, और क्या अब ऐसा तो नहीं होगा कि भारत की तरफ से कोई न्यूक्लियर बम चलेगा और ये कहा जाएगा कि भाई ये तो गलती से हो गया। ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अब क्या वो जो मिसाइल पर कपड़ा मार रहे थे वो ऐसा तो नहीं होगा कि न्यूक्लियर बम पर कपड़ा मार रहे होंगे, उनसे कोई बटन दब जाएगा। देयर टेक्नोलॉजी इज़ फॉल आउट। मतलब जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको भी फिर रिविजिट करना पड़ेगा, जो एक उसकी जो ट्रीटी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको देखते हुए। एंटायर वेपन्स नीड टू बी इंस्पेक्टेड। और जो मैंने टेक्नोलॉजी की बात की उसके पर भी सवालात उठेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हो तो गया, लेकिन हो सकता है कि ये गलती से हुआ। इसकी वजह ये है कि ये अगर गलती नहीं है, अगर ये मिस्टेक नहीं है, तो इसके बाद ये जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इसके जवाब देना बड़ा मुश्किल है। यानी ये एक तरह की ऐसा क्रिटिसिज्म है, एक ऐसा सवाल उठ गया है एक इतनी बड़ी जौहरी ताकत पर कि आपके तो जौहरी प्रोग्राम, आपकी जो ताकत है वो तो फिर कहीं पर किसी भी वक्त जो है वो कोई मिसाइल चला सकती है। ये वाले क्वेश्चंस उठ गए हैं। तो कोई भी कंट्री जिसको पता हो कि अगर ऐसा कोई काम होगा और उसके बाद हमारे ऊपर ऐसे सवालात उठेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगा वो मुल्क, कि वो उसको मालूम होगा कि ये तो हमारे एटमी प्रोग्राम पर सवाल उठेगा कि गलती से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए हमारे शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं ना, पाव भर के बम उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। बड़े आराम से धड़ल्ले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही थी और ये इसके ऊपर हम भी तनकीद करते थे और इंडिया की तरफ से तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये देखें ये तो इस तरह की बातें करते हैं कि बम उठा के हमारे पर मार देंगे। लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। तो ये तो बड़े ही मतलब हैरतनाक बात है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि वो वहाँ पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, यानी कि वहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट्स कम आती है। लेकिन यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हम ये बात हर वक्त ही करते हुए नजर आते थे, लेकिन इससे उलट हो गया। तो गलती से ही हो सकता है, मैं समझती हूँ कि हो सकता है कि मिस्टेक ही हो।
لیکن اس کے پیچھے پھر وہ جو کویسچنس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سامنے آ رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیلنس آف پاور کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ جب ایک طرف سے یہ ایسا ہوتا ہے تو کیا دوسرا کنٹری جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس سے ڈبل، اس سے طاقت سے وہ کرے؟ کیونکہ دیکھیے پاکستان، انڈیا اور افغانستان بارڈرز پر جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی سچویشن ہے، اور ایک اہم سوال جو میں اٹھانا چاہتی ہوں کہ اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ٹیکنیکل ویپنز یا جو بھی گیجٹس ہوتے ہیں، ریڈار سسٹم جو ہے اس کے اوپر۔ ریڈار سسٹم ہمارا کہاں تھا؟ ہمارے ریڈار سسٹم کیا جو ہے وہ کس لیے لگائے گئے ہیں، کس دن کام آئیں گے یہ؟ اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ یہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ افغانستان بھی، ایران بھی، چائنا بھی، پھر پاکستان میں ہی گرتا ہے یہ میزائل آ کے، اور اس وقت گرتا ہے کہ جب کہ یہاں پر سب کے سب جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، اور بالکل مفلوج ہو چکا ہے سارا سسٹم، صرف ایک چیز کی اس پہ کہ اس وقت نو کانفیڈنس ووٹ آ رہا ہے اور پولیٹیکل کرائسس ہے، پولیٹیکل ٹرموائل ہے۔ تو اس سیاسی کرائسس سے میں تمام پولیٹیشنز، تمام اتھارٹیز اس میں گھسے ہوئے ہیں۔ کون نیوٹرل ہے، کون نیوٹرل نہیں ہوا، نان نیوٹرالٹی، نیوٹرل ہونا تو ایک جانور کا کام ہے۔ اس سب میں سب اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میزائل گرا ہے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل آ کر پاکستان پر گرا ہے۔ دیکھیں ایک ایسا کنٹری جو کہ چھوٹا کنٹری ہو، چھوٹا ملک ہو ہر لحاظ سے، وہ پھر اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم کم نہیں ہیں، ہم تو پھر اس کا جواب دیں گے اور اس سے ڈبل دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم تو آپ جانتے ہیں کیسی جذباتی قوم ہے، آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جذباتی قوم، اور ایسی جذباتی قوم یہ دیکھیں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے ایسی غلطی ہوتی، ایسا ہوتا تو اب تک کیا کچھ نہ ہو چکا ہوتا، پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ تمام لوگ پاکستان کے جو کہ صحافیوں کو ہمیں ایجنٹ اور غدار کہتے رہتے ہیں، تو اس وقت ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت ان کی گھگی کیوں بند گئی ہے، اور وہ چپ ہو کر کیوں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی زبانیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ انہوں نے دیر کر دی ہے۔